3 वर्ष है, ये दौड़ता होगा, दौड़ते तो खाली रोडे पर जाता होगा, तो 5 साल के बाद। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबों के लिए आयु संबंधित प्रश्न भाग 3 लेकर आए हैं। भाग 2 में हम लास्ट क्वेश्चन 12 देखे थे। भाग 3 में क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। ये आयु लिखा गया गलत। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? चलिए देखते हैं। देखिए, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। देखिए, ये राम है, पुत्र, राम और पुत्र है ना। राम की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, ठीक है। फिर अगला स्टेप कर रहा है, तथा उसके पिता की आयु, मतलब राम की पिता की आयु की 2/5 है। राम की पिता की आयु, राम की जो आयु है ना, राम के पिता की आयु से, मतलब F फॉर फादर की आयु से 2/5 है। 2/5 यानी कि 5 पिता 2 राम, राम का पिता। ध्यान, अगर इतना समझ में नहीं आया तो इतना सोचना नहीं है इस पर। अब पिता हर वक्त बड़ा ही होगा, इसलिए 5 ही 2 ही। कैसे हुआ ये भी हम बता देते हैं आपको। देखिए, कह रहा है उसके पिता की आयु की 2/5 है। राम की जो आयु है ना, उसके पिता की आयु का मतलब फादर है, उसका 2/5 है। 2/5 आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 से इसका मल्टीप्लाई होती हो जाएगा 5 राम, R फॉर राम, I2F, F फॉर फादर, ठीक है। आपको पता है कि अनुपात जब निकालते हैं ना तो अपोजिट मान होता है बराबर में। तो ये R का मान हो गया 2, F का मान हो गया 5। तो R हो गया 2, F हो गया 5, मतलब राम हो गया 2 और पिता 5। इतना करने से अच्छा है कि आप जब ये बट्टा मार जाएगा ना, तो सोचिए कि 5 पिता ही होगा, 2 कम वाला पुत्र होगा, है। तो इतना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम था उसके पिता की आयु में कितना का अंतर है? तीनों का औसत निकालो तो पहले तीनों निकाल। देखिए, पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये राम, ये पुत्र, ठीक है। अब यहाँ देखिए, राम, इसका पिता का रिलेशन किसके साथ? राम के साथ। तो यहाँ राम है तो राम के बगल में बैठाएंगे इसके पिता को, ठीक है। आप पहले यहाँ देखिए 3:1 है। राम 3 है, इसका पुत्र 1 है। देखिए, राम 2 है, राम का पिता कितना है? राम का पिता 5 है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ से अनुपात निकाले। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जब पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। अभी हम बता रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 तिया 15। ये इस दोनों का मल्टीप्लाई इससे 3 दूनी 6। फिर इसका मल्टीप्लाई से 2 1 2। ये रेशियो बन गया, ये तो कटेगा नहीं। देखिए, ये तीनों का औसत दिया है, एवरेज बराबर एवरेज करना है। तीनों का एवरेज कितना दिया है? 46 वर्ष। तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालते हैं सभी को जोड़ के, जितना संख्या उतना से भाग देते हैं। तो देखिए, एवरेज हम इसका कैसे निकालेंगे? 15 6 21 2 23, 23 बट्टा 1 2 3, ये मेरा एवरेज हुआ। अनुपात में एवरेज कितना होता है? 23/3, लेकिन एवरेज है 46। एवरेज बराबर एवरेज। आप बराबर का कैसे बताएं तो ऊपर वाले को ऊपर के, नीचे वाले को नीचे से काट देंगे। तो 23 दूनी 46। अब नहीं कटेगा तो कोनट्ठी गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 1 है, नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए। 1 बराबर 3 दूनी 6, 1 बराबर कितना आया? 6। हमसे पर राम था उसके पिता की आयु में कितना का अंतर है? राम और उसके, राम तथा उसके पिता, मतलब ये राम है, ये पिता है। देखिए यहाँ पे ये फादर है, ये राम है। तो ये 15 है, ये 6 है। कितना का अंतर है? अंतर है, ये है 15, ये है 6, तो अंतर हो गया 9 का। 1 बराबर 6, तो 9 बराबर 9 छक्का 54। कितना वर्ष का अंतर है? राम और उसके पिता में 54 वर्ष का अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। एक पिता और उसका पुत्र है ना, दोनों का
आयु को जोड़ दिया गया तो 45 वर्ष है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि पिता कितने साल का, पुत्र कितने साल का है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का चौगुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः, हमको यही पता करना, हम पहले बताएं पिता और पुत्र दोनों का योग है ना आयु का, वो 45 वर्ष है, लेकिन ये क्लियर नहीं पिता है 30 का कि 32 का, पुत्र कितना, ये क्लियर, यही हमको निकालना है। तो पहले एक चीज करते हैं, अगर हम फादर, F4 फादर अगर मान लेते हैं x वर्ष का है, ठीक है, x वर्ष मान लिए, इसका जो पुत्र है तो ये पुत्र कितना आ जाएगा, 45 में से x घटा देंगे, क्योंकि दोनों के जोड़ ना 45 है, तो फादर मान लिए x, तो पुत्र हो जाएगा 45 माइनस x। अब देखिए 5 वर्ष पहले इनकी आयु, तो 5 वर्ष पहले ये वर्तमान में है, 5 साल पहले, तो इसमें से क्या करेंगे 5 घटा देंगे। चलिए ठीक है, 5 घटा दिए। अब फिर इसका भी आयु में क्या करेंगे 5 घटा देंगे, पुत्र में भी 5 साल पहले की बात हो रहा है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का चौगुना था। इस दोनों का जो गुणनफल था ना 5 साल पहले, पिता की आयु का चौगुना था, तो पिता की आयु कितना है x माने हैं। ये देखिए ये है ना, ये 5 साल पहले की बात हम बताए थे पिछले क्लास में। ये देखिए ये इसको हम तराजू बोला जाता है, इसको तराजू बोला जाता है ना। ये डंटी है पकड़ने वाला, ये बराबर का केस है। इस साइड दोनों को बराबर करना हो तो दोनों में सेम वजन डालना पड़ेगा, सेम चीज डालना, सेम चीज डालिए चाहे कुछ भी, लेकिन वजन बराबर होना चाहिए, तभी ये पलड़ा बराबर हो, है ना। देखिए ये 5 साल पहले की बात है, तो यहाँ भी 5 साल पहले की बात लिखेंगे, क्योंकि अभी कितना है x है, तो 5 साल पहले पिता कितना होगा x माइनस 5। तो कह रहा 5 साल पहले पिता, गुणनफल पिता के उस समय की आयु का चौगुना था, मतलब इसका गुणनफल जो था ना 5 साल पहले, इसके पिता की आयु का चौगुना था, मतलब ये दोनों का गुणनफल जो है ये पिता की अकेले आयु का चौगुना था। बहुत आसान है ये। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होती है x माइनस 5 कैंसिल, 45 में से 5 गया तो कितना हो गया 40 बराबर 4। अब देखिए यहाँ काट नहीं दीजिएगा, ये माइनस है, यहाँ गुना था इसलिए काट दिए थे। आप ही बताइए x बराबर, ये 40 उधर जाएगा तो 4 में से 40 घटेगा तो माइनस 36, ये भी माइनस बच जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना है 36। हमसे पूछा जा रहा पिता और पुत्र का क्रमशः, तो पिता को क्या माने थे x ना, तो पिता का x का मान कितना आ गया 36, तो मतलब पिता की आयु कितना है 36 वर्ष। ये पुत्र को क्या माने थे, पुत्र को माने थे 45 माइनस x, तो 45 में से x का मान कितना है 36, 36 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9, मतलब पिता की आयु है 36 साल और पुत्र की आयु है 9 साल। यही दोनों आयु को जोड़कर हमको बता दिया था 45 साल। हमसे ये पूछ दिया कि बताइए अलग अलग करके बताइए पिता कितना का है और पुत्र कितना का है। चलिए हर क्वेश्चन को हम बताते हैं, कम से कम 18 से 20 बार बनाइए, आपको एकदम रटा जाएगा। कि कोई भी बुक हो, हर एक बुक से बनेगा आपको सवाल, इसीलिए एक क्वेश्चन कम से कम 18 से 20 बार जरूर बनाइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, 1 वर्ष पहले थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है ना। तो देखिए पहला लाइन कर रहा 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो एक चीज कर लेते हैं हम, देखिए ये M4 महिला मान लेते हैं, पुत्र लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर पुत्र की 4 गुना था, इसको मान लिए x, इसको मान लिए 4x, क्यों कि यहाँ कह रहा है कि 4 गुना थी, लेकिन कब थी 1 वर्ष पूर्व थी। ये जो दिखा रहा है 1 साल पहले की डाटा, 1 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, 1 वर्ष पूर्व मतलब 1 वर्ष पहले की, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा जरूर। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दोगुनी आयु से
5 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद कह रहा है, 6 वर्ष बाद निकालेंगे तो आप ही बताइए इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, x + 1 1 साल जोड़ेंगे। ये आप कब आ गया, ये वर्तमान में आ गया। कब आ गया, ये वर्तमान में आ गया। क्यों, क्योंकि ये था 1 वर्ष पहले की बात, एक एक जोड़ देंगे दोनों में तो हो जाएगा ये वर्तमान की बात। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो आप ही बताइए 6 वर्ष बाद कह रहा है तो 4x + 1 + 6 जोड़ देंगे। वर्तमान में है तो 6 जोड़ेंगे। अब इसमें x + 1 + 6 जोड़ देंगे। ये आ गया 6 वर्ष बाद की बात। कह रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पुत्र की दोगुनी आयु से, 6 वर्ष बाद अपने पुत्र की दोगुनी आयु से। तो इसका पुत्र कितना है, सो देखिए ये पुत्र है, ये महिला है, ये है ना। कह रहा है 6 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु के दोगुनी से 5 वर्ष अधिक है। इसका जो 6 साल के बाद ये महिला का जो आयु होगा उसके पुत्र की आयु का दोगुना करके अब 5 जोड़ेंगे तब बराबर होगा, है ना। यही बात कर रहा है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, आसान तरीका है। देखिए ये 4x, ये कितना है 7, ये हो गया 4x + 7, ये हो गया आपका बराबर, एक ही बार कर लेते हैं, 7 होगा, इसका गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 7 होगा, 7 दूनी 14, अब +5 करेंगे। अब चलिए, अब देखिए ये 2 पीछे आएगा तो 4 में से घटेगा तो कितना हो गया 2x हो गया। अब देखिए ये 14 5 19, ये 7 उधर जाएगा तो 19 में से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 19 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। आप ही बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 से काट देंगे, x बराबर 6 वर्ष। हमसे ये पूछा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। ये देखिए ये निकालेंगे, हमको पता चल गया x बराबर 6, तो ये 4x है ना, तो 6 चौक 24, कितना हो गया 24। ये x है, पुत्र x माने हैं, पुत्र कितना हो गया, पुत्र हो गया 6। लेकिन ये कब का अनुपात है, ध्यान दीजिए 1 वर्ष पहले की बात हो रहा है। ये तो हमको वर्तमान पूछ रहा है, तो जो आदमी 1 साल पहले 24 का था तो वो आदमी अभी कितना खो जाएगा 25 का। जो आदमी पहले 1 साल पहले 6 साल का, वो आदमी 7 साल का हो जाएगा। यही पूछ रहा है वर्तमान में अनुपात बताइए। हमको 1 साल पहले पता चल गया है, तो 1 साल वर्तमान में आना हो तो एक जोड़ देंगे दोनों में। यही हमसे पूछा जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 5/2 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है ये पूछा जा रहा है। तो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, देखिए ये मेरी आयु है, मेरी आयु, और ये पुत्र की आयु, ठीक है, तिगुनी है। मतलब पुत्र होगा 1 तो ये होगा 3, ठीक है, उसका 3 हो गया। अगर ये 3 होगा तो ये ना होगा। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की, 5 वर्ष बाद, 5 यहाँ लिख लीजिए। 5 वर्ष बाद मेरी पुत्र की आयु से 5/2 गुनी होगी। मतलब ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। कभी भी पुत्र का आयु कम होगा पिता या माता से, तो इस पर सोचना नहीं है। मेरी मतलब माता या पिता ही हुआ होगा तब ना इसका पुत्र ये हुआ है। इस पर ज़्यादा गौर नहीं करना है। बड़ा वाला माता में लिख दीजिए, छोटा वाला पुत्र में लिख दीजिए। चलिए, तो कह रहा है कि मेरी मतलब मेरी, इसका पूछ रहा है, तो मेरी वर्तमान आयु निकालना है। देखिए ये निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तिया 15, नीचे वाला का अंतर यहाँ लिखते हैं तो कितना अंतर हो गया 3। अब जी कौन कोना, 5 एकान 5, 3 दूनी 6, घटा दीजिए, 6 में से 5 गया 1, यानी कि मेरी आयु कितना वर्ष है 45 वर्ष है। कब, वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में ऊपर लिखा गया था ना, 45 ही पूछा जा रहा था। और देखिए एक और x मानने के भी बता देते हैं। चलिए
कह रहा है मेरी आयु मेरी पुत्र की आयु से तिगुनी है। मेरी आयु मेरी पुत्र की आयु से तिगुनी है, मतलब इसको x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 3x। 5 साल बाद, अब यहाँ एक समीकरण बना लीजिए पहले, ये इस प्रकार से है ना। 5 साल बाद, 5 साल बाद तो 5 जोड़ दीजिए, 5 साल पहले का था 5 घटा देते। 5 साल बाद यह जो है ना मेरी आयु मेरे पुत्र की 2.5 गुनी होगी। 5/2 मतलब 2.5 गुनी, मतलब ये होगा 5 तब पुत्र होगा 2। इसको दिल में दिल नहीं मिलाना है, इसको पकड़ कर रगड़ दीजिए बढ़िया से। 3 दूनी 6, 5 एकान 5 है ना, 5 दूनी 10, 5 25। समझ में आ गया होगा। अब मेरी पूछ रहे x बराबर 15, तो 3x है ना, 15 तिया 45, यही पूछा जा रहा था। ये इस पर बने चाहे इस पर बनाइए, इस पर बनाइएगा तो थोड़ा स्पीड बना कर रखिए तब जल्दी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। राम का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु से 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए मान लेते हैं राम का आयु r है, राम का वर्तमान आयु r है। इसका विवाह 6 साल पहले हुआ था, तो 6 साल पहले जो आदि वर्तमान में r मान ले, 6 साल पहले 6 घटा देंगे, है ना। अभी हमको राम का आयु पता नहीं है। अगर राम का आयु अभी वर्तमान में 40 साल होगा तो 6 साल पहले विवाह हुआ होगा, तो इसका मतलब 34 साल में हुआ होगा। तो हमको तो राम का आयु पता नहीं है, तो हम राम का आयु r मान लिए, 6 साल पहले कर दिए, विवाह हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। मतलब अब वर्तमान में राम की आयु जो है वर्तमान में विवाह की समय की आयु का 5/4 गुना है। अभी जो राम की आयु है विवाह के समय जो आयु था उसका 5/4 गुना है। अब देखिए इससे पहले निकाल लीजिए राम का आयु, इस ठीक गुना होगा, इसका गुना इधर होगा, इसका गुना इधर होगा। देखिए ये 4r ये 5r, आपको समझ में आ गया होगा। कितना r? 1r, 5r ये 4r, तो घट के 1r, फिर ये 5 इसमें गुना होगा, 6 पंचे 30, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस प्लस लें जाए, तो मतलब राम का आयु कितना है? राम का आयु वर्तमान में 30 साल है। 6 साल पहले विवाह हुआ था, इसका मतलब विवाह का समय इसकी आयु 24 साल था। क्या आगे कह रहा, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। राम का जो पुत्र है उसका आयु जो है ना, राम की आयु का 1/10वां भाग है, 1/10वां भाग है, मतलब 10 तिया 30। राम का पुत्र जो है कितना साल का है? 3 साल का है। पूछ रहा उसकी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष है। ये दौड़ता होगा, दौड़ते तो खाली रोडे पर जाता होगा। चलिए ये गुना नहीं समझ में आया तो फिर समझिए। राम का वर्तमान आयु अगर राम मान लीजिए, कह रहा है 6 वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था, तो 6 घटा देंगे। अब कह रहा है कि राम का जो अभी का आयु है वो विवाह की समय की आयु का 5/4 गुनी है, 5/4 गुनी है। अब देखिए इसका गुना इसमें होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5r माइनस फिर 5 से इसमें गुना करें, 6 पंचे 30 बराबर ये कोना ठीक गुना 4r। आप देखिए या 5r, इसको पीछे लाइए तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस था तो उसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो गया। अब r बराबर कितना हो गया? 30। राम की आयु 30 वर्ष। कह रहा है उसका पुत्र जो है 1/10वां भाग है, इसी का 1/10वां भाग निकाल दिए। हम यहाँ थोड़ा ऐसे कर लिए थे, इसको समझाने के लिए बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक लड़की तथा एक लड़का की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 साल बाद लड़की की आयु कितनी है? देखिए एगो बुच्ची छ, एगो बुच्ची गर्ल्स है ना, एगो बउआ
बॉय। एगो लड़की तथा एक लड़का की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। एगो बुच्ची एगो बउआ का वर्तमान अनुपात 5:4 है। कब का अनुपात है ये है वर्तमान में, पहले बाद की नहीं, वर्तमान में। बुच्ची और बउआ है ना, एक 5 है तो एक 4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु, 4 साल पहले बउआ जो था उसका आयु 24 वर्ष था। बउआ था जो ना, उसका आयु 24 वर्ष था। कब? 4 साल पहले। आप बताइए, जिस बउआ का आयु 4 साल पहले 24 साल था, तो वर्तमान में कितना साल का हुआ भी होगा? 28 साल का होगा। जो लड़का 4 साल पहले 24 का था, वो लड़का वर्तमान में 28 साल का होगा। ये बउआ है वर्तमान में 28 साल का, लेकिन बउआ का अनुपात है वर्तमान में 4 साल का, तो बउआ बराबर बउआ। 7 चौक 28, मतलब 1 बराबर 7 आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है 5 साल के बाद लड़की की आयु क्या होगी, तो पहले वर्तमान में निकाल लेते हैं। 1 बराबर 7, तो 5 बराबर 7 पंचे 35। ये बुच्ची जो है वर्तमान में कितना साल की है? 35 साल की, तो वर्तमान में, लेकिन 5 साल के बाद पूछ रहा है। तो जो आदमी 35 साल का अभी है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। ये बुच्ची नहीं, ये तो बुढ़ी हो गई होगी।